नमस्कार, मेरा नाम शशिकांत कुमार है और आज हम इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाले हैं। अभी बहुत सारे बच्चे 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं। 10वीं और 12वीं के बाद बच्चों और उनके अभिभावकों के मन में ये सबसे बड़ी दुविधा होती है कि अब किस फील्ड में या किस क्षेत्र में अपने बच्चों का या खुद का नामांकन करवाएं कि उनका भविष्य जो है वो अच्छा होगा, उज्जवल होगा। तो मैं इसी वीडियो में आपको इसी बात पे चर्चा करेंगे कि आपके लिए कौन सा फील्ड ज़्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले बात करेंगे 10वीं उत्तीर्ण बच्चों के लिए। वैसे बच्चे जो 10वीं उत्तीर्ण करने के बाद किसी भी टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं या टेक्निकल टाइप का अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए जो सबसे बेहतरीन कोर्स है वो होता है ITI। ITI करने से क्या क्या फ़ायदा है, सबसे पहले इस बात में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ITI जब आप करते हैं तो 2 साल का ITI कंप्लीट करने के बाद आपको ITI के साथ साथ 12वीं की डिग्री भी मिल जाती है। जो अगर बिहार से आप कर रहे हैं तो बोर्ड ऑफ बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से सिर्फ आपको लैंग्वेज पेपर देने के बाद आपको 12वीं का भी साथ में डिग्री मिल जाएगा। लैंग्वेज पेपर में आपका लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, और उसके लिए भी कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं होता है। उसका भी फॉर्म जो है आपका आपके ITI जो आपका इंस्टीट्यूट होता है उसी से वहीं से आपका भरा जाता है फार्म उसका। तो इस वजह से ITI करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एक साथ आपको एक तो ITI की डिग्री मिलेगी ही मिलेगी, साथ में 12वीं की भी मिल जाएगी। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ITI करने का कि आपने देखा होगा कि अब हर एक क्षेत्र में जो है वो टेक्निकल की मांग बढ़ती जा रही है या ITI की मांग बढ़ती जा रही है। जैसे आप किसी भी क्षेत्र में देख लें, रेलवे में देख लें या फिर अनेक क्षेत्रों में प्राइवेट कंपनियां से लेकर के सरकारी कंपनियां, सारी कंपनियां जो हैं वो एक स्किल वर्कर तलाश करती हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर किसी अनस्किल को हायर करती हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, है ना। उनमें स्किल लाने के लिए उनको प्रशिक्षण देना पड़ेगा, उसमें उनका काफ़ी ज़्यादा समय लॉस हो जाएगा। इस वजह से वो चाहती हैं कि हम पहले से ही स्किल पर्सन को हम हायर करें, जिससे कि हमारा वो समय बच जाए और हमको ट्रेनिंग पे कम खर्चा पड़े और हमारे जो भी हमारे एम्प्लॉय हैं वो डायरेक्ट काम करना शुरू कर दें। तो इस वजह से ITI की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब हम बात करेंगे इसमें आगे कि आपको अगर ITI करना है तो आप किस तरह के संस्थान में नामांकन करवाएं। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने ITI करने की सोची है तो सबसे पहले इस बात का आपको ध्यान देना बेहद ज़रूरी है कि आप ऐसे संस्थान में एडमिशन करवाएं जहाँ पे अच्छी प्रशिक्षण मिलती हो, अच्छे प्रशिक्षक हों, अच्छी संस्थान हो, प्लेसमेंट होती हो, सुनिश्चित वर्कशॉप हो, और इसके बाद है कि वहाँ की जो ट्रेनिंग की जो क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतर हो। इस बात का आपको ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आप कौन सा संस्थान बेहतर है, कौन सा बेहतर नहीं है? तो उसके 2 तरीके होते हैं। एक तो आपकी वहाँ संस्थान में जाके पता कर सकते हैं कि आपके यहाँ क्या क्या फैसिलिटी है, आपके यहाँ कैसे प्रशिक्षक हैं, प्रशिक्षक जो आपके यहाँ हैं वो ट्रेंड हैं कि नहीं हैं या फिर ऐसे ही हैं। इसके बाद है कि आप उसके वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट पे जाने के बाद पता कर सकते हैं कि उनकी क्या क्वालिटी है। लेकिन ज़्यादातर जो आपको बेहतर जो पता चलता है वो दोनों तरह से पता कर सकते हैं आप। एक तो वेबसाइट से भी पता कर सकते हैं और दूसरा ये है कि आप वहाँ जाके वहाँ देख के पता कर सकते हैं। अभी कोरोना काल के कारण अभी जो है वो संस्थानें अभी बंद हैं, तो ऐसे स्थिति में आपको क्या करना है कि आप घर बैठे अगर वेबसाइट के माध्यम से अगर किसी संस्थान के बारे में जानकारी लेते हैं तो ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करेंगे कि जो 2020 और 2022 सेशन में जो ITI में नामांकन हो रहा है उसकी तिथि क्या है। तो NCVT के तरफ से जो गाइडलाइन आई है एडमिशन को लेकर के वो 11 सितंबर है ना। 11 सितंबर लास्ट डेट है। तो अक्सर बच्चे क्या सोचते हैं कि लास्ट डेट 11 सितंबर है तो अपने पास बहुत ज़्यादा समय है, तो उसके कारण वो लास्ट डेट का इंतज़ार करते हैं। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है कि जितनी भी तरह की जो संस्थान हैं इंडिया में ITI, वो सारी संस्थानों में जो सीट जो होती है वो सीमित होती है।
तो सीमित सीट होने के कारण जो भी अच्छे संस्थान होते हैं उसमें बहुत जल्दी सीटें फुल हो जाती है। तो आपको 11 तारीख का इंतज़ार नहीं करना है, उससे पहले ही संस्थान में जाके या फिर अगर वहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन की सुविधा है तो ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आपके लिए बेहतर संस्थान कौन सा है। अगर आप गया या बिहार के हैं या इसके आसपास के हैं तो आपके लिए जो सबसे बेहतर जो संस्थान है गया में वो है आपका सुजान ITI। सुजान ITI क्यों बेहतर है इसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। सुजान ITI में लगभग जितने भी प्रशिक्षक हैं सभी के सभी CITS ट्रेंड हैं। ITI में पढ़ाने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए एक ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनर को ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें उन्हें हर तरह से कौशल दिया जाता है और उनको पढ़ाने का तरीका, प्रशिक्षण देने का तरीका, प्रैक्टिकल करवाने का तरीका, सब कुछ बेहतर तरीके से करवाया जाता है। इसको आप सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपके स्कूल, जिस स्कूल से आप पढ़ाई करके आए हैं वहाँ पे टीचर बनने के लिए BEd ज़रूरी होता है ना, वैसे ही ITI संस्थान में पढ़ाने के लिए CITS ज़रूरी होता है और DGT ने इसे कंपलसरी कर रखा है। तो वैसे संस्थान में एडमिशन लें जहाँ पे आपके जो प्रशिक्षक होंगे, आपके ट्रेनर होंगे या ट्रेनिंग ऑफिसर होंगे या आपके जो इंस्ट्रक्टर होंगे वो खुद भी प्रशिक्षित हो, है ना, खुद भी ट्रेंड हो, तभी आपको एक बेहतर ट्रेनिंग दे सकते हैं। सबसे पहली बात ये देखना है। तो ये चीज़ें जो है वो सुजान ITI में हैं। इसके बाद आपके ITI में ये देखना है कि वहाँ पे जो वर्कशॉप की स्थिति कैसी है, वहाँ पे प्रैक्टिकल की सारी सामानें हैं कि नहीं है, वर्कशॉप अच्छी है कि नहीं है, सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है, इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखना है। इसके बाद वहाँ पे की अनुशासन क्या है, बच्चे रेगुलर आते हैं नहीं आते हैं, टीचर रेगुलर आते हैं, ये चीज़ें देखना है। तो सुजान ITI में ये सारी चीज़ें उत्तम प्रबंध है। और इसके बाद यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती है, बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम आपको एक वेबसाइट के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो चलिए अब हम आपको वेबसाइट पे ले जाते हैं सुजान ITI के, और वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि सुजान ITI में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा और क्यों आपके लिए सबसे बेहतर सुजान ITI है प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए। तो चलिए, आपको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले आपको गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद आपको टाइप करना है वहाँ पे www.sujaniti.com। जब इस तरह से आप टाइप करेंगे और सर्च करेंगे तो जब सबसे फर्स्ट में जो इंटरफेस खुलेगा आपका, लिखा हुआ है यहाँ पे सुजान ITI ISO सर्टिफाइड ITI इन गया बिहार, इसी को आपको ओपन कर लेना है। जब इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा आपका। सबसे पहले जैसे देखिए यहाँ पे स्क्रीन आ गया, सुजान ITI में नए सत्र का नामांकन प्रारंभ, है ना, यानी कि 2022 में नामांकन प्रारंभ है, चल रहा है। इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है सुजान प्राइवेट ITI एफिलिएटेड टू NCVT। सुजान ITI जो है वो NCVT नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड है और साथ में जो है वो ISO से सर्टिफाइड है ना, इसका सर्टिफाइड नंबर भी दिया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे जो है वो सारी ऑनलाइन सुविधाएं अभी दी गई हैं, जैसे कि आपको फ़ी पे करना है तो वो भी ऑनलाइन फ़ी पे कर सकते हैं, एडमिशन ऑनलाइन ले सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद अगर आपको सुजान ITI के वेबसाइट पे जाना है, जैसे फेसबुक पे आपको जाना है तो यहाँ पे फेसबुक पे क्लिक करके फेसबुक पे जा सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके ट्विटर पे जा सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे क्लिक करके इंस्टाग्राम पे, या फिर यूट्यूब पे जाना है आपको तो यहाँ से जाके यूट्यूब पे आप जा सकते हैं। सुजान ITI से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं वो ये सारी चीज़ें, एक तो सुजान ITI के वेबसाइट पे सबसे पहले आपको अब मिल जाएंगी, उसके बाद फेसबुक पे, इसके बाद यूट्यूब पे वीडियो के माध्यम से आपको लेक्चर तक मिल जाती हैं, इसके बाद इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे सारी जानकारियां यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। सुजान ITI में जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में एडमिशन स्टार्ट है। आप संस्थान में भी आकर एडमिशन ले सकते हैं और ऑनलाइन भी ले सकते हैं, लेकिन अभी जो है अगर आपको सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं ऑफलाइन एडमिशन लेना, तो आप क्या कर सकते हैं कि सुजान ITI में आप ऑनलाइन भी एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। 100% प्राइवेसी के साथ, सिक्योरिटी के साथ आपका एडमिशन ऑनलाइन लिया जा रहा है, तो आप वो कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि आप सुजान ITI में ऑनलाइन एडमिशन कैसे लेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपको रखनी है
वो सारी चीज़ बताएंगे हम। इसके बाद आप कैसे कैसे फिल कर सकते हैं, क्या क्या ज़रूरी है उसमें, ये सारा चीज़ बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, धन्यवाद बने रहने के लिए। थैंक यू।